हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को टाइगर क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी जो कि प्रभात पब्लिकेशन के हैं दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट और पास करते हैं दोस्तों। जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते हैं दोस्तों। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से, थोड़ा डाउन हो गया है कॉपी है, देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया था? पहला के आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट है सेकंड प्रश्न, तोल्कापियम की विषय वस्तु क्या है? तोल्कापियम की विषय वस्तु क्या है? सेकंड का आंसर होगा डी, व्याकरण एवं कविता है। व्याकरण एवं कविता। नेक्स्ट है तीनवा प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 कौन सी चीज़ किसने बनवाया था? ये देखते हैं। ससराम में मकबरा किसने बनवाया था? ससराम का मकबरा जो है वह शेर शाह से संबंधित है। और फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर से संबंधित थे। और जामा मस्जिद शाहजहाँ से संबंधित थे। और चारमीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह से संबंधित थे। 3 का आंसर हो जाएगा ए, 4 3 2 1। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? 4 का आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। 10 साल तक अभ्यास करना चाहिए, 10 साल तक। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, भूमि पैमाइशी के संदर्भ में भावोली का अर्थ क्या है? भूमि पैमाइशी के संदर्भ में भावोली का क्या अर्थ है? 5 का आंसर होगा ए, तैयार अनाज का अल्प भाग जो होता है, तैयार अनाज का अल्प भाग। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? 6 का आंसर होगा बी, जहांगीर के दरबार के थे। मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? जहांगीर के। 7 प्रश्न, अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया था? अल्तमा भूदान किसने आरंभ किया? 7 का आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर ने किया था, जहांगीर ने। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। 8 का आंसर होगा सी, नवपाषाण युग माना जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, निकालो मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था निवासी था, किस देश के निवासी था? निकालो मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था निवासी था। 9 का आंसर होगा डी, वेनिस का निवासी थे। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर बनवाए थे। कंदरिया महादेव मंदिर बनवाए थे। 10 का आंसर होगा डी, चंदेलों ने। नेक्स्ट 11 प्रश्न, नानकर और बंधन है। नानकर और बंधन है। 11 का आंसर होगा बी, नानकर और बंधन है। लगान मुक्त भूमि है। लगान मुक्त भूमि है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन से शाही दस्तावेज नहीं था? 12 का आंसर हो जाएगा सी, खुतबा नहीं था, खुतबा नहीं था। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पना एवं विषयों का प्रयोग किया था? वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया? 13 का आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो ने किया था।
नेक्स्ट 14वां प्रश्न है मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण किया था? मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण किया था? 14 का आंसर होगा ए, प्रांतक ने किए थे, प्रांतक ने। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? उस राजवंश का क्या नाम था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? 15 का आंसर होगा बी, शुंग वंश ने किया था। 184 में अंतिम मौर्य सम्राट विदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र सिंह ने शुंग वंश की स्थापना की थी और शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति की हत्या कर वासुदेव ने कौंड वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? 16 का आंसर होगा बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया है। कैबिनेट मिशन 19 द्वारा किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? 17 का आंसर होगा ए, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित थे। 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम द्वारा विवाह के लिए कन्या के न्यूनतम 14 वर्ष एवं युवक के न्यूनतम 18 वर्ष निश्चित किया गया था। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा इसमें कथन सत्य है? 18 का आंसर होगा डी, स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यानी राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये सही है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? 19 का आंसर होगा डी, टीपू द्वारा अंग्रेजी की अधीनता स्वीकार न करना। टीपू द्वारा अंग्रेजी की अधीनता स्वीकार न करना। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? 20 का आंसर होगा सी, 5 भारतीय महिलाओं ने भाग लिए थी। 5 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था 1889 के। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है प्राग ज्योतिषी का प्राचीन नाम था? प्राग ज्योतिषी के प्राचीन नाम क्या था? 21 का आंसर होगा ए, कामरूप था, कामरूप। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है। राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है। 22 का आंसर होगा बी, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया था। अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया था। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित थे? ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों में निवास करने वाले वर्णित थे? 23 का आंसर होगा 23 का आंसर होगा डी, मित्र और अरुण है। मित्र और अरुण है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है ब्लैक होल त्रासदी का संबंध किससे है? ब्लैक होल त्रासदी का संबंध किससे? 24 का आंसर होगा सी, प्लासी की लड़ाई को ब्लैक होल से संबंधित है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था यानी एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? एनसीईआरटी की स्थापना कब किया गया था? 25 का आंसर होगा डी, 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? 26 का आंसर होगा सी, याज्ञिक कहा गया था, याज्ञिक। नेक्स्ट 27 प्रश्न किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? 27 का आंसर होगा डी, अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक संहिता में अथर्ववेद का अपना एक विशिष्ट स्थान और महत्व है जो रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद से संबंधित है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? 28 का आंसर होगा डी, सप्त सिंधु प्रदेश में बनाए थे।
नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? 29 का आंसर होगा ए, इनमें से किस कोई नहीं होगा। अनुच्छेद 15 के 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 15 के 2 में कहा गया है कि भारत के किसी अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले रहेंगे। अनुच्छेद 15(2) के में कहा गया है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, बिहार के कितने जिले की सीमा नेपाल से लगती है? बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? 7 जिला लगता है, जिसमें आइए देखते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है, जो कि 7 जिले लगते हैं। आंसर होगा इसका ए, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, वांचुआ महोत्सव का संबंध किस जनजाति से? वांचुआ महोत्सव का संबंध किस जनजाति से? 31 के डी, तिवा जनजाति से है। वांचुआ महोत्सव असम में तिवा आदिवासियों द्वारा अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 32 का आंसर होगा सी, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। आर्थिक मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित है देखते। 33 का आंसर होगा सी, क्रोमियम खनिज ईंधन है, जो कि गलत है। क्रोमियम खनिज है किंतु खनिज ईंधन नहीं है। जो सही है पीट, निम्न कोटि का कोयला है, सही है। कैंपस उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, और फैजेंडा कहवा की खेती को फैजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। 34 का आंसर होगा सी, मृत सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। मृत सागर में 238% पाई जाती है लवणता, और अरब सागर में 36% और कैस्पियन सागर में 14% और लाल सागर में 41% लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न है, औद्योगिक प्रदेश और देश है, देखते हैं। औद्योगिक देश, जो 35 औद्योगिक प्रदेश और देश देखते हैं। 35 का आंसर होगा बी, 35 का आंसर भी होगा 3 1 4 2 3 1 4 2 यानी किंकरी आर्कवाइया है, लोरेन ओरिनिको है, मिडलैंड्स कोलोराडो है, न्यू इंग्लैंड जो मोरोना है। देखते हैं 36 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 36 का आंसर होगा ए, अपघर्षण है, अपघर्षण। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, देश और राजधानी, बोलिविया की राजधानी कहाँ है? देखते हैं। बोलिविया की राजधानी लापाजा, लापाजा अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, और चिली जो है सेंटिगो की है, पेरू लीमा की है। आंसर हो जाएगा 37 के बी, 2 1 4 3 है। नेक्स्ट है 38 प्रश्न, जनजाति और राज्य, मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? मुंडा जो जनजाति है झारखंड में मिलते हैं। मुंडा जनजाति, टोडा जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलते हैं, और खासी मेघालय में, और भील मध्य प्रदेश में। आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 3, 38 के डी, 38 का आंसर होगा डी, 3 1 4 2। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है? 39 का आंसर होगा
39 का आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? 40 का आंसर होगा डी, 40 का आंसर होगा डी महानदी। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब नामक स्थान से निकलती है, जो शेष तीनों नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी से होता है। मैकाल श्रेणी से नहीं होती है, सॉरी इसमें आंसर दिया गलत दिया। इसका 40 का आंसर होगा बी, तापी नदी होगा। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब नामक स्थान से निकलते शेष तीनों नदियों का उद्गम मैकाल श्रेणी से होती है, नर्मदा, सोन और महानदी। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है? कौन सी ठंडी धारा नहीं है? कौन सी ठंडी धारा नहीं है? 41 का आंसर होगा ए, ब्राजील जो की धारा है वह ठंडी धारा नहीं है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, निम्नांकित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है? निम्नांकित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है? 42 का आंसर होगा डी, त्रिवेंद्रम के। नेक्स्ट 43 प्रश्न है, भारवाही पशु लामा कहाँ पाए जाते हैं? भारवाही पशु लामा कहाँ पाए जाते हैं? 43 का आंसर होगा डी, एंडीज। नेक्स्ट 44 प्रश्न है, इवनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। इवनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है, 44 का आंसर होगा डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। नेक्स्ट 45, सेल का यांत्रिक तुल्यमान रूप है। सेल का यांत्रिक तुल्यमान रूप है, 45 का आंसर होगा सी, शिष्ट है। नेक्स्ट 46 प्रश्न है, मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, 46 का आंसर होगा सी, हवाई द्वीप है। नेक्स्ट है 47 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? 47 का आंसर होगा सी, प्लेस्टोसीन युग में। प्लेस्टोसीन युग में ढकी हुई थी पृथ्वी बर्फ से, 47 का आंसर सी। नेक्स्ट 48 प्रश्न है, उपजाऊ मिट्टी जो कृषि की योग्य है में पीएच की मान संभावना कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? 48 का आंसर होगा सी, 6 से 7 पीएच मान होता है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पतन रासायनिक उत्पाद के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित हो रहा है? 49 का आंसर होगा ए, दहेज। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? 50 का आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं है। चागोस द्वीप समूह जो है मध्य हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, इंडिया साइज सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? इंडिया साइज सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? 51 का आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं। इंडिया साइज सर्वेक्षण कपड़ा मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी निफ्ट के संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य जो है रेडी टू वियर कपड़ों के क्षेत्र में भारत के लिए एक नया मानकीकृत आकार चार्ट पेश करना है, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है 52वां प्रश्न, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, 52 का आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं। राल्फ फिंच 1588 से बादशाह अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 53 का आंसर होगा डी, युवकों को रोजगार देना। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रीड का अर्थ है हम आदेश देते हैं? निम्नलिखित में से किस रीड का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? 54 का आंसर होगा बी, परमादेश। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर आध्यात्मिक व्यवस्था को अपना लेता है तो क्या होता है? यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर आध्यात्मिक व्यवस्था को अपना लेता है तो
55 के आंसर होगा ए शासना अध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर होगा। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जैतापुर विश्व के सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? 56 के आंसर होगा बी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? 57 के आंसर होगा डी राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? 58 के आंसर होगा डी। 58 के आंसर होगा डी। प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची के लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर होता है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? 59 के आंसर होगा ए स्पीकर करता है, लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज्य को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज के संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? 60 के आंसर होगा डी 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया था? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया था? 61 के आंसर होगा ए राजस्थान में। 2 सितंबर 1959 को राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? निम्न किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? 62 के आंसर होगा डी सरकारी आयोग ने किया था। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी क्या है? 63 के आंसर होगा डी सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति, सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति होगा। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? 64 के आंसर होगा सी। 64 के आंसर होगा सी। 64 के आंसर होगा सी उद्यमों का स्वामित्व है। नेक्स्ट 65 प्रश्न, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है? 65 के आंसर होगा बी समृद्धि या बंद अर्थव्यवस्था है, समृद्धि बंद अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न, अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? 66 का आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक क्षेत्र का है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में शामिल है, राष्ट्रीय आय में शामिल है 67 के डी नए मकान का निर्माण करना, ये राष्ट्रीय आय में शामिल है। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, अंतरण अदायगी में शामिल है, अंतरण अदायगी में शामिल 68 के आंसर होगा ए किसी मित्र से प्राप्त उपहार अंतरण अदायगी में शामिल है। नेक्स्ट 69 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? 69 के आंसर हो जाएगा बी CSO है, CSO। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? 70 के आंसर से वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? 71 के आंसर हो जाएगा सी महबूब उल हक ने किए थे, महबूब उल हक ने। नेक्स्ट 72 प्रश्न,
भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? 72 के आंसर हो जाएगा। जुलाई से जून है, जुलाई से जून। नेक्स्ट है 73 प्रश्न, किसी स्थिति में दूर की चीज फोकस से हटाकर दिखाई देती है। किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है। 73 के आंसर होगा डी, निकट दृष्टि दोष दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। 74 का आंसर होगा ए, 25 सेंटीमीटर से अधिक है। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न, जूम लेंस क्या होता है? जूम लेंस क्या होता है? 75 की भी, यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला होता है। यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला होता है। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगधारी होती है? निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगधारी होती है? 76 के आंसर होगा सी, गामा किरण की होती है। नेक्स्ट 77 प्रश्न, कैमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? 77 का आंसर होगा ए, द्वारा क्या अपर्चर करता है, द्वारा क्या अपर्चर करता है। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, मोटर कार में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या होती है? मोटर कार में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या होते हैं? 78 का आंसर होगा सी, पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहर होती है। 79 के आंसर से अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा को दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? 80 का आंसर होगा ए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्लास्टिक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्लास्टिक है? 81 का आंसर होगा डी, मृत्तिका है। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समयावस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समयावस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। 82 का आंसर होगा डी, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है 83 नंबर प्रश्न, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन के बिंदु होता है। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु होता है। 83 का आंसर होगा 83 का आंसर होगा डी, बढ़ जाता है। 83 का आंसर डी, बढ़ जाता है। वह स्थिर ताप पर जिस पर क्वथन होता है क्वथनांक कहलाते हैं और दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट 84 प्रश्न, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? 84 का आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप है। नेक्स्ट 85 प्रश्न, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? 85 का आंसर होगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या है? नेक्स्ट 86 प्रश्न, जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस किसका संयोजन है? CO प्लस H2O का है। 86 का आंसर होगा सी, CO प्लस H2 है, H2। नेक्स्ट 87 प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी? 87 का आंसर होगा सी, अग्नाशय है, अग्नाशय। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? 88 का आंसर होगा बी, यकृत होता है। नेक्स्ट 89 प्रश्न, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसके लिए किस प्रकार कहा जाता है? जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? 89 का आंसर होगा डी, बहुप्रभावी कहलाता है। नेक्स्ट 90 प्रश्न, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? 90 का आंसर होगा ए, एफ बेंटिंग ने किया था।
ए बैंटिंग ने। नेक्स्ट 91वां प्रश्न है, एसटी हार्मोन स्रावित होता है, एसटी हार्मोन स्रावित होता है। 91 का आंसर होगा सी, पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट 92वां प्रश्न है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है। 92 का आंसर होगा डी, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट 93वां प्रश्न है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। 93 का आंसर होगा बी, मेंडुला ऑब्लोगेंट है। नेक्स्ट 94वां प्रश्न, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका की विभाजन नहीं होता है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका के विभाजन नहीं होता है। 94 का आंसर होगा बी, तंत्रिका तंत्र में नहीं होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सर्दी हो गया है। देखते हैं 95वां प्रश्न है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। 95 का आंसर होगा बी, अपचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट 96वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। 96 के सॉरी दोस्तों, 96 का आंसर होगा डी, तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट 97वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। 97 का आंसर होगा ए, पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट 98वां प्रश्न है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी। 98 का आंसर होगा सी, 10 जनवरी 1920 को हुआ था, 10 जनवरी 1920 को। नेक्स्ट 99, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। 99 का आंसर भी 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट 100वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 100 का आंसर होगा डी, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों की महासभा पर किया जाता है। नेक्स्ट 101 प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई। 101 का आंसर होगा बी, 322 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट 102 प्रश्न है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक की स्तंभालेख कौन सा नहीं है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक की स्तंभालेख कौन सा नहीं है। 102 का आंसर होगा डी, सॉरी 102 का आंसर होगा सी, रुक्मिणीदेवी, जो कि बिहार में नहीं है। रुक्मिणीदेवी जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट 103 प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। 103 का आंसर होगा सी, लिच्छिवियों के साथ किए थे। नेक्स्ट 104 प्रश्न, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया था। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था। 104 का आंसर होगा बी, जलाल खान ने किए थे। नेक्स्ट 105 प्रश्न है, किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जैनपुर की सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी। किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जैनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त किए थे। 105 का आंसर होगा ए, 1419 में किए थे, 1419 में। नेक्स्ट 106 प्रश्न है, बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब और एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था। बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था। 6 का आंसर होगा सी, 1769 में किया गया था, 1769 में। नेक्स्ट 107 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक ठीक सही सुमेलित है। ठीक सही सुमेलित है। 107 का आंसर होगा ए, जयप्रकाश नारायण दरभंगा से समय थे, राजेंद्र प्रसाद जीरादेव सिवान से समय थे, चुनमुन पांडे जो भागलपुर से समय थे, और कौटिल्य तक्षशिला पाकिस्तान से समय थे। नेक्स्ट 108 प्रश्न, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर
भागने में सफल हुए थे? 108 का आंसर होगा बी, हजारीबाग जेल से भागे थे। नेक्स्ट 109 प्रश्न है, बिहार में शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए? अंतिम बार कब हुआ था? 109 का आंसर होगा डी, मई 2007 में हुआ था। नेक्स्ट 110 प्रश्न है, बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? वार्ड संख्या कितना है बिहार में? 110 का आंसर होगा ए, 2963 है वार्डों की संख्या। नेक्स्ट 111 प्रश्न है, बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? 111 के खड़गपुर पहाड़ी से, खड़गपुर के पहाड़ी से। नेक्स्ट 112 प्रश्न है, अवरक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों की किस समूह में पाई जाती है? अवरक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों की किस समूह में पाई जाती है? 112 के आंसर डी, बांका, जमुई, नवादा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 113 प्रश्न है, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाए जाते हैं? बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाए जाते हैं? 113 के आंसर होगा 13 के आंसर होगा डी, सहरसा। ग्रेनाइट उच्च कोटि की बालू तथा चिकनी मिट्टी भंडारा गया जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर और बांका में विद्यमान है। नेक्स्ट 114 प्रश्न है, बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस की पूर्ण अनुज्ञापित स्वीकृति की गई है? 114 का आंसर होगा सी, तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट 115 प्रश्न है, बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। 115 का आंसर होगा बी, नगी डैम है। नेक्स्ट 116 प्रश्न, खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान भारत में है? खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान भारत में कौन सा स्थान है? 116 का आंसर होगा सी, 8वां स्थान है। नेक्स्ट 117, मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता? मरुआ 117 का आंसर होगा ए, दरभंगा में। नेक्स्ट 118 प्रश्न है, बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है? बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है? 118 का आंसर होगा सी, मुंगेर में है। नेक्स्ट 120 प्रश्न, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले? 119 का आंसर होगा बी, मुंगेर से। नेक्स्ट 120 प्रश्न है, बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 में कितना था? बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 में कितना था? 120 का आंसर होगा ए, 61 था। नेक्स्ट 121 प्रश्न है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? 121 के आंसर से लॉर्ड कॉर्नवालिस के। नेक्स्ट 122 प्रश्न है, पटना स्थित विश्वविख्यात खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ थी? पटना स्थित विश्वविख्यात खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? 122 का आंसर होगा डी, 1891 ईस्वी में हुआ था। 1891 ईस्वी में। दोस्तों मैं देखते हैं मैथ के सोल्यूशन की दोस्तों इसका आंसर बता दे रहे हैं। 123 का आंसर होगा सी, 124 का आंसर होगा डी, 96%। 125 का आंसर होगा डी, 12.8 होगा। 126 का आंसर होगा ए, 126 का आंसर होगा ए, 21/46। 127 का आंसर होगा डी, 128 का आंसर होगा बी, 55%। 129 का आंसर होगा ए, 10। 130 का आंसर होगा बी, 1000। 131 का आंसर होगा बी, 92.28। देखते हैं 132 का आंसर होगा सी, 27%। 133 देखते, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत किस जिले से किया गया? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत किस जिले से किया गया? 133 का आंसर होगा सी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से किया गया है। नेक्स्ट 134, कोनकिया निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित प्रमुख
जनजातीय समूहों में से एक है। 134 के आंसर बी नागालैंड के। नेक्स्ट 135 प्रश्न है, सिंगरैनी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक गाँव है? सिंगरैनी। 135 के आंसर होगा ए तेलंगाना के। नेक्स्ट 136 प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन था? लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन था? 136 का आंसर होगा बी अमेरिका। नेक्स्ट 137 प्रश्न है, बिहार में द्विसदनीय विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? बिहार में द्विसदनीय विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया? 137 का आंसर होगा सी अनुच्छेद 168। नेक्स्ट 138 प्रश्न, भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरा स्थान पर पहुंच गए हैं? 138 का आंसर होगा सी राहुल चहार है, राहुल चहार। नेक्स्ट 139 प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? 139 का आंसर होगा सी सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। नेक्स्ट 140 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया? 140 का आंसर होगा सी गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। नेक्स्ट 141 प्रश्न, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? 141 का आंसर होगा ए रतन टाटा को। नेक्स्ट 142 प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य के नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य के नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? 142 का आंसर होगा बी संजय दत्त है। नेक्स्ट 143 प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 143 का आंसर होगा डी नागालैंड है। नेक्स्ट 144 प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? 144 का आंसर होगा ए अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट 145 प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 145 का आंसर होगा सी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 146 प्रश्न, वेचुरी बिलावद्री शब्द जो ही हाल ही में समाचार में देखा गया था किसे समय थे? वेचुर और बिलावद्री शब्द जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किससे समय थे? 146 का आंसर होगा ए केरल के मवेशी की नस्ल है। नेक्स्ट 147 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन परियोजना किसके द्वारा एक नियोजित परियोजना है? 147 का आंसर बी चीन का है। नेक्स्ट 148 प्रश्न है, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? 148 के सी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट 149 प्रश्न है, हाइबुसा 2 परियोजना है। हाइबुसा 2 परियोजना है 149 के बी क्षुद्रग्रह नमूना वापसी मिशन है। क्षुद्रग्रह की नमूना वापसी मिशन है। नेक्स्ट 150 प्रश्न है, बैडिक्लेन प्रीटोमेनिड और लाइनोलोजिड इन 3 दवाओं का निर्माण किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? 150 का आंसर होगा सी क्षय रोग के लिए किया जाता है। दोस्तों ये बीपीएससी की प्रैक्टिस लेवल सेट नंबर 5 था जो कि प्रभात पब्लिकेशन का था। दोस्तों को अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों और अपने ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।